हो गया है, तो इसलिए हम एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। आप इस मॉडल पेपर को लगाना है कि इसमें आपको 50 यानी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इन 50 क्वेश्चन में से आप यानी कितने का आंसर अपने से दे पाते हैं, ठीक है। इस मॉडल पेपर को आप सोल्यूशन कीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम आपका यानी क्वेश्चन पेपर जिस प्रकार का होता है सेम टू सेम उसी प्रकार का यानी क्वेश्चन पेपर टाइप का आपका ये क्वेश्चन लेकर के आए कि कितना क्वेश्चन कहां से आता है, ये सारा चीज उसी में जो है हम लोग यानी अच्छे से यानी मेंशन किया गया है। तो ये चीज आपके लिए काफी यानी बेनिफिट होगा आज का क्लास, क्योंकि इसमें आपका 2023 का जो आपका नया पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। तो बस आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना ज्यादा आपके दोस्त जुड़ेंगे उतना कंपटीशन होगा, ज्यादा मजा आएगा हम लोग को, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरी आवाज अगर आप लोगों तक यानी क्लियर पहुंच पा रही है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, कमेंट में एक बार थम्स अप सब बच्चा कर देंगे एक साथ। चलिए तो देखिए आज के क्लास में आप लोग का हिंदी का जो है मॉडल पेपर हम लोग कवर करेंगे 2023 के लिए आपका, ठीक है, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस यानी तीनों स्ट्रीम के लिए। चलिए तो आप लोग बता दीजिए एक बार थम्स अप कर दिए ताकि मैं क्लास को सो कंटिन्यू कर सकूं। चलिए हाँ, तो चलिए आवाज यानी क्लियर आ पा रही है। मुस्कान कुमारी, गौतम कुमार, चलिए मासूम, कंचन, रजनीश, रिंकी कुमारी, हाँ श्याम कुमार, चलिए हाँ अरशद, हाँ आदर्श, रुपेत, हाँ चलिए बहुत बढ़िया है, बोला, रितेश, चलिए तो आप लोग का सबका यानी लगभग आप लोगों को जो है मेरी बात यानी क्लियर पहुंच पा रही है। तो क्लास को जो है सो अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एक मोटिवेशनल क्विज के साथ, ठीक है। तकलीफ नहीं संघर्ष नहीं है खाक मजा है, यानी संघर्ष नहीं तकलीफ नहीं खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो ये आज का मोटिवेशनल क्विज था। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जैसे आप देख पा रहे हैं। विग्रह का यानी विपरीत शब्द क्या होगा, यानी विग्रह का जो आपका यानी उल्टा शब्द यानी उल्टा होगा तो वो क्या होता है। विपरीत मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चों को पता होगा विपरीत यानी मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं। तो विग्रह का आपका उल्टा जो होगा क्या होगा, संधि होगा, या आपका क्या होगा, समास होगा, या आपका आग्रह होगा, या आपका परिग्रह होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, विग्रह का आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट। आप लोग का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लगभग बच्चे का आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट आ पा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो एक नंबर क्वेश्चन का आप लोग बता रहे कि सर आग्रह होगा, कुछ बच्चे संधि बता रहे, कुछ बच्चे बी बता रहे, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग का आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया, गुड आंसर, चलिए बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो बिल्कुल आप लोग का यानी आग्रह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कहीं कहीं आप लोग का संधि भी दिया हुआ था आंसर में, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गुस्सा शब्द जो है क्या होगा, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन दिखेगा आप लोग, गुस्सा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है। चलिए सब बच्चे का लगभग आंसर जो है परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ तो देखिए गुस्सा शब्द जो होगा ये आपको पता होगा, जिस शब्द के अंत में ता होती हो, मतलब ता हो तो क्या होता है वो पुल्लिंग होता है, जिस शब्द के अंत में ता होते हो ये जो होते क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। तो आपको यहाँ जो बताना है यानी क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए इस शब्द के अंत में क्या है, यानी ये जो है आपका यानी आकार आ, तो जाहिर सी बात है आपका गुस्सा क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, जिस शब्द के अंत में आकार हो तो क्या होता है यानी पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आप लोग का परफेक्ट आंसर आ रहा है। गीला शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, भींगा हो जाएगा। तो गीला का आपको यानी उल्टा बताना है, क्या हो जाएगा, गीला का उल्टा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे का आंसर आप लोग आना चाहिए, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल आप लोग लगभग बच्चे जो आंसर आप लोग यानी सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। हाँ चलिए आर के ऑप्शन यानी ऑप्शन बी आप लोग लगभग बच्चे का जो है बी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीला शब्द का उल्टा क्या होगा आपका, यानी बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए, यानी सूखा होता है, गीला का क्या होता है सूखा, यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिसने यानी गुरु का दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है, शिक्षित कहा जाता है, ठीक है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। देखिएगा आप लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसे क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए। जिसने गुरु से यानी दीक्षा ली हो उसको अनेक शब्द का आप लोग एक शब्द पढ़े होंगे, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, और आई होप आप लोग का सभी बच्चे का आंसर जो है परफेक्ट आ भी रहा है, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल क्या बात है, जितना तारीफ किया जाए आप लोग का यानी उतना कम है, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर आपका यानी दीक्षित हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, जिसकी आशा ना की गई हो, क्वेश्चन देखिए फिर से एक अनेक शब्द का एक शब्द है आपका, ये क्वेश्चन 100% आपका यानी राइट होना चाहिए, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जिसकी आशा ना की गई हो, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो जिसकी आशा ना किया हो, ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, अप्रत्याशित। देखिए क्या पहला क्या है, आशातीत बता रहे, कुछ बच्चे बता रहे सर अप्रत्याशित होगा,
कुछ आसमान का होगा, जोहान बता रहे। तो ये देखिए अप्रत्याशित विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 6, जो प्रकाश युक्त हो, सूर्य होगा, भास्वर होगा, चंद्र होगा या आपका तारा होगा। तो जल्दी बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए लगभग बच्चे का आप लोग का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका। चलिए जो भी बच्चे आप लोग यानी भास्वर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर यानी बिल्कुल प्रकाश युक्त हो, ठीक है, जो प्रकाश युक्त हो। तो देखिए प्रकाश युक्त आपका क्या होता है, यानी सूर्य भी आपका यानी प्रकाश देता है, भास्कर भी जो है वो भी आपको यानी क्या देता है, यानी प्रकाश देता है। तो इसमें से यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर आपका यानी चलिए भास्कर ही देते हैं। भास्कर मतलब वही सूर्य को ही भास्कर बोला जाता है, सूर्य को ही भास्कर, दोनों सेम क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन है। तो इसके लिए आपका आंसर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जिसके पानी में वीणा हो, एक शब्द है, ठीक है, जिसके पानी में वीणा हो, एक शब्द का मतलब का एक शब्द क्या होगा, यानी जिसके पानी में वीणा हो का एक शब्द क्या होगा। पहला आपका वर्ज पानी हो जाएगा, चक्र पानी हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा, वक्र पानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उसका इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट है। बहुत बढ़िया, जिसके पानी में वीणा हो के लिए एक शब्द जो होगा यानी क्या होगा इसका। चलिए 3 से 4 सेकंड का आपको समय देते हैं, देखिए कितना सारे बच्चे आप लोग आंसर दे पा रहे सही तरीके से। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अभी तक आप लोग आंसर परफेक्ट नहीं आ पा रहा है। 7 का आंसर सी बता रहे, कुछ बच्चे सी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका यानी वीणा पानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग वीणा पानी बता रहे हैं मेरे डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आपका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाथ पैर कौन सा समास है। देखिए द्विगु समास, द्विन समास, कर्मधारी समास, तत्पुरुष समास। तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल क्या होगा, जल्दी बताएंगे फटाफट। देखिएगा हाथ पैर कौन सा समास है आपका, बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। देखिए आपको हम बताए थे क्या, द्विन समास विल बी द राइट आंसर। जो भी बच्चे आप लोग द्विन समास बता रहे, जैसे कि आपको बताए थे क्या कि देखिए जिसमें यानी जोड़ हो, दो जोड़ा जिसमें आ जाए तो आपको डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि वो द्विन समास होगा। जैसे माता पिता भाई बहन, ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा आपका यानी द्विन समास के अंतर्गत आ जाएगा। जिसमें भी यानी जोड़ हो, यानी जिसमें एक जोड़ हो और वो आपको दिखाए तो वो क्या हो जाएगा आपका यानी द्विन समास के अंतर्गत आता है। इतना तो आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। चलिए अनादर शब्द कौन सा समास है, अविभाज्य समास है, नव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका एकदम क्वेश्चन का एकदम सुपड़ा साफ कर देना है, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट आपका एग्जाम बहुत करीब आ गया है। बिल्कुल आप लोगों को स्किप नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए। बहुत हम लोग का समय बर्बाद हो गया है, आप जो है समय को बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि आपका समय बहुत कम है मेरे दोस्त, आप खुद समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन बी बता रहे, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। चलिए देखना चाहेंगे क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइएगा। बहुत बढ़िया, गुड आंसर। चलिए तो ऑप्शन बी बता रहे सर, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए तो ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी में आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर भी परफेक्ट आ रहा है, गुड आंसर, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नब समास नब हो जाएंगे, यानी अनादर शब्द में कौन सा आ जाएगा, नहीं हाँ जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ये थोड़ा सा सॉरी, ये इशू जो है थोड़ा सा मतलब ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। यथाशक्ति कौन सा समास है, 10 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कौन सा आंसर क्या होगा इसका, यानी यथाशक्ति कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, अविभाज्य आपका द्विन समास है। 10 नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है, और आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। तो देखिए यथाशक्ति की अगर बात करें हम लोग, तो यथाशक्ति जो है आपका अविभाज्य समास है। जो भी बच्चे आप लोग अविभाज्य बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर यानी परफेक्ट होगा, अविभाज्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप आते हैं हम लोग बुक पर्सन से। देखिए वहां उस टाइम उधर से आपका जितना सारा था यानी व्याकरण पर्सन थे वो सारा क्वेश्चन था, ठीक है। आप जो आ गए हम लोग यानी बुक पर्सन में आ गए, आप बुक पर्सन से आपको सब क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग आई होप जो सभी बच्चे यानी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और जितने मेरे सारे डियर स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, एक बार थम्स अप कर दो, एक बार लाइक कर दो, एक बार जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। पहला आपका 11 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के तो मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। तो अब्दुल रज्जाक, खान खाना, महाराजा मानसिंह था आपका, नवादास, दार्शिक या मधुसूदन सरस्वती था आपका, टोडरमल या आपका उपयुक्त में से सभी। तो बताइए मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्त उतना कम है, गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं, गुड आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोग का उपयुक्त में से सभी। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर उपयुक्त में से सभी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तुलसीदास की भाषा कौन सी है। देखिए तुलसीदास का जो भाषा था, क्या अवधी भाषा, ब्रज भाषा था उसका, संस्कृत था, हिंदी था या अपभ्रंश था। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए।
चलिए, तो अवधि ब्रज भाषा बता रहे, कुछ बच्चे बता रहे कि सर अपभ्रंश होगा। देखिए ऑप्शन ए और बी, सी में जो आप लोग यानी काफी, डी में जो है काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो जल्दी फटाफट आंसर बताइएगा। गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अमिताभ, रणवीर, मासूम, मुस्कान, चलिए अरविंद, निखिल, हाँ खुशी, पप्पू, श्याम कुमार, चलिए ज्योति, चलिए अलीशा, बिल्कुल गुड आंसर आप लोग का, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इसका आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको देखना है किसने लिखा है कि भक्तमाल मध्ययुगीन के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक यानी प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री करता है। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, माता प्रसाद गुप्त, जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं। देखिए भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, 314 है, 315, 316 या आपका 317 है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आई होप इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए। चलिए जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 316 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15, भूषण की भाषा कौन सी थी। ब्रज भाषा था, अवधि था, मगधी था या आपका छत्तीसगढ़ी था। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए भूषण की भाषा जो है कौन सा है, बिल्कुल भूषण की भाषा के बारे में बताना आप लोगों को, कौन सा होगा इसका आंसर। गुड आंसर। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग आ रहा है, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। चलिए, तो क्या होगा इसका आंसर, जितने सारे मेरे डियर स्टूडेंट बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का बताइएगा। गुड गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर, यानी ब्रज भाषा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन जो भी आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था। 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, 8 जुलाई 1884 ईस्वी को हुआ था, आपका 9 जुलाई 1885, आपका 10 जुलाई 1886 को हुआ था। ये क्वेश्चन आपको इसका और भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जो है यानी निधन जो है कब हुआ था, ये आप हमें बताइए, और ये कहां से बिलोंग करते थे। चलिए फटाफट कमेंट में छापिए आप लोग, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट छापिए। तो देखिए आपको पता होगा चंद्र शर्मा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जो है इसका क्या होता है, जन्म हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, किस पार्ट में यह पंक्ति आया है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। यानी किसमें किस यानी मतलब इसमें आ गया है, यानी किस पार्ट में आया है ये जो आपका यानी जो लाइन है, मृत्यु कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, पंक्ति जो है किस पार्ट का है आपको बताना। क्या उसने कहा था मैं ये पार्ट ये पंक्ति था, या सुख में जीवन में था, क्या बुद्ध के कांटा में था। तो बताइए, आई होप आप लोग का आंसर पता होगा आपको। ये जो था यानी ये पंक्ति जो था यानी उसने कहा था मैं था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आप लोग को सुपड़ा साफ कर देना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए गजब का आप लोग आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बालकृष्ण भट्ट ने मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी। यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में यानी अध्ययन और की रुचि और लालसा जो है किसने जगाया था, ये बताइए आप हमें। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग आना चाहिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए गुड आंसर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल माता पार्वती देवी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, माता पार्वती देवी। ठीक है, जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, गुड आंसर। हाँ, तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, रामपुरवा कहाँ है। देखिए रामपुरवा भितहरवा के पास है, नवगछिया के पास है, रांची के पास है, आपका इलाहाबाद के पास है। तो बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। देखिएगा रामपुरवा जो है ये कहाँ पे स्थित है। गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो देखिए रामपुरवा के बारे में अगर बताए तो ये भितहरवा के पास है, ये चीज तो आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, भितहरवा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, पहला आपका विद्यावती देवी था, मंडूपी देवी था, व्यावती देवी था, आपका प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। चलिए तो देखिए जयप्रकाश नारायण की अगर हम लोग बात करें तो जयप्रकाश नारायण का इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, बचपन में इसको बाउल के नाम से भी जाना जाता है। बाउल यानी इसको क्या बोलता था, यानी बाउल बोलते थे। और ये जब बड़े हुए तो इसको किस नाम से, यानी जेपी के नाम से भी इसे जाना जाता था, जिसे लोक नायक के नाम से भी जाने जाते थे। आप लोग को कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि लोक नायक के नाम से यानी किसे जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि लोक नायक के नाम से यानी किसे जाना जाता है। ठीक है, और एक चीज बता दी कि पाटना के गांधी मैदान में सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व यानी किसने किया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा
किया गया था। पटना के गांधी मैदान में यानी 1974 में जो है बहुत बड़ा यानी जनसैलाब बन करके उभरा था, क्योंकि भाषण दिया था और सब जो है इसी का यानी समर्थन करते थे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी जो है काफी यानी मतलब क्या थे, यानी आंदोलनकारी नेता थे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी बताइएगा। चलिए गुड आंसर। तो उसका प्रभावती देवी उसका पत्नी का नाम था, क्या नाम था, प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जयप्रकाश नारायण को जो है कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला आपका राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, दूसरा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, तीसरा आपका ज्ञान भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, चौथा आपका मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी बच्चे का आप लोग का परफेक्ट आंसर आना चाहिए, आई होप। ठीक है, चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि सर मैग्सेसे सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है भारत रत्न दिया गया था, जो सबसे बड़ा जो है क्या होता है यानी अवार्ड होता है। ठीक है, अपना भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सम्मानित सबसे बड़ा सम्मानित कौन सा अवार्ड है, तो ये भारत रत्न है, जो भारत रत्न से जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था। उसका मैग्सेसे सम्मान से भी इसको क्या है सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस रत्नाकार की पंक्तियां है कि नाड़ी सुगंध है, नाड़ी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माली है, ये किस पंक्ति से आया, ये जो है किस पार्ट यानी कि मतलब कौन एक लेखक जो है ये पंक्ति का यानी जो है लिखा है। तो बताइए इसका आंसर आपको क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो कुछ बच्चे बता रहे सर रामधारी सिंह दिनकर, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या राष्ट्र कवि का भी हम लोग उपाधि दिया था, यानी राष्ट्र कवि का यानी इसको उपाधि मिला था, आप लोगों को पता होगा। और इसका जन्म जो है कहां पे हुआ था, आप लोग बताइए फटाफट एक बार। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, और कब हुआ था, 1907 में आई थिंक हुआ था, 1907 में जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, और 1908 या 1907 में हुआ था, जल्दी आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा आपको भी हम कंफ्यूज कर देते हैं, क्या 8 में हुआ था कि 1907 में हुआ था, जल्दी बताइए। पेन सही से नहीं लिख रहा है लेकिन फिर भी आपको लिख के बता रहा है, तो जल्दी कमेंट आना चाहिए, फटाफट बताइए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षसी हो जाती है। तो प्रेमचंद ने कहा था, या आपका अगेय ने कहा था, या दिनकर, या आपका जयनेंद्र ने कहा था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलिए, तो बिल्कुल सही आंसर बताएं आपका दिनकर, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, किस पाठ का उदाहरण है, ये पंक्ति जो है ये किस पाठ से आया है कि इस समय में यही सोच रहा था कि वही उद्भट और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। यानी राइटर कह रहा है कि मालती जो है पहले कितना यानी पहले किस तरह का था, लेकिन अभी जो है ये कितना बदल गई है। ठीक है, ये कितनी शांति और अखबार के टुकड़े को यानी तरसती है। ये जो है कौन सा पार्ट में आया है आपको ये बताना है। तो बिल्कुल आपको जैसे अगर मालती की बात आ जाता है, जहां मालती का अगर बात चर्चा आ जाए तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, और तुरंत आपका दिमाग में आ जाता है रोज की बात है ये, क्योंकि रोज जो है टक 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 की आवाज यानी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए, आप लोग अगर कहानी पढ़ेंगे तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाता होगा। चलिए हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको बता देते हैं कि देखिए रोज शीर्षक मतलब पाठ के जो है यानी ये जो है कौन है, यानी शीर्ष जो है मतलब कौन है, मालती है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या होगा, मालती। और इसमें जो है आपका यानी मालती का पति का नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर था, उसके पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। उसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। क्या नाम था, टीटी था। आपको इतना पता होगा, मालती का पुत्र का नाम क्या था, टीटी था। मालती के पति क्या थे, डॉक्टर थे। गैंग्रीन शब्द जो आया है यहीं से आया, और गैंग्रीन ये क्या है, बीमारी है या पौधा है या क्या है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। गैंग्रीन क्या पौधा है क्या है, जल्दी बताइए। चलिए आप लोग तो 1907 बिल्कुल सही बताए हैं। चलिए जितने सारे बच्चे आंसर दिए बिल्कुल सही आंसर आया है। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, गैंग्रीन क्या एक बीमारी है, क्या एक पौधा का नाम है, या जीव मतलब क्या एक जानवर है या कोई वस्तु है, तो जल्दी बताइए उसका फटाफट कमेंट करके बताइएगा। तो इसका आंसर आपका रोज हो जाएगा। रोज के लेखक कौन है, अगे है। आपको पता होगा कौन है इसका लेखक है, यानी अगे जी जो है इसका लेखक है, बिल्कुल आपको पता होगा बिल्कुल। ठीक है, ये पेन लिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं लिखने का। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस पाठ की उक्त है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। एक लेख और एक पत्र का है, सिपाही की मां का है, अर्धनारीश्वर और सदानीरा। तो देखिए जिस जगह आपका केवल कष्ट और रहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, इसके बारे में तो आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा कि ये जो है कहां पे हो सकता है। तो एक लेख और एक पत्र में होगा, क्या सिपाही की मां में होगा, जल्दी बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए गुड आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखना चाहेंगे अभी तक आप लोग आंसर नहीं आ पा रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी तो आप लोग का आंसर यानी परफेक्ट आ पा रहा है, गुड आंसर। चलिए क्या होगा इसका आंसर। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था लेकिन कोई भी बच्चा जो अभी नहीं बता पाए। देखिए गैंग्रीन एक बीमारी है, वाह। एक बच्चा बता रहा है अभी, क्या नाम इसका, रुकिए एक मिनट, जिसका नाम लेना चाहेंगे जो बीमारी बताया है। ठीक है, सबसे पहले जो कमेंट किया है उसका नाम लेंगे हम। ठीक है,
चलिए, तो खुशी शर्मा ने बीमारी बताए, बिल्कुल गुड आंसर, खुशी शर्मा का विल बी द राइट आंसर है। तो खुशी शर्मा के लिए पूरा क्लास में एक बार ताली से गूंजना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे का प्रशंसा करना चाहिए जो बिल्कुल सटीक आंसर बता रहे हैं। सबसे पहले दिए थे इसलिए, लेकिन बाद में तो सब बच्चे का आंसर आप लोग का परफेक्ट आया था, बहुत सारे बच्चे आंसर दे पाए, लेकिन सभी का कमेंट हम नहीं पढ़ पाए थे, लेकिन टॉप में सबसे पहले जो है उसका ही कमेंट आया था। ठीक है, तो हम वहां से देख लिए थे। चलिए, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया एकदम। बिल्कुल यार, टॉप मेरे पास जो पहले आंसर बताएंगे उसका आंसर पहले टॉप में आ जाता है। ठीक है, चलिए गुड। हाँ, अब बताइए दूसरा क्वेश्चन। अभी जो आप लोगों को 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताने बोले हैं, इसका आंसर पहले बताइए आप हमें, क्या होगा इसका आंसर? 25 नंबर, बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया मेरे शेर और शेरनियों, गजब का, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल गर्दा उड़ा देना क्वेश्चन को देखते ही। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी, बताइए मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल जल्दी आओ, इसका एकदम बिल्कुल समझना है आपको, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 21 मार्च 1929, 22 मार्च 1930, 23 मार्च 1931 या आपका 24 मार्च 1932। तो भगत सिंह को जो है फांसी की सजा जो है कब दिया गया था? ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। भगत सिंह जो शहीद जो हुआ था, यानी कब हुआ था? ठीक है, इसका जन्म को हम लोग मृत्यु नहीं बोल सकते इसको, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, शहीद बोलेंगे। कोई बच्चा नहीं बोलेंगे कि हाँ मृत्यु कब हुआ था, क्योंकि इसका जो हम लोग को इतना रिस्पेक्ट करना है कि हम लोग क्या है, ये जो है शहीद हुए थे, और ये क्या थे, सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। चलिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका 23 मार्च 1931 को, यानी ऑप्शन आपका सी जो है ये शहीद हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। धांगर शब्द का अर्थ उरावा भाषा में क्या होता है? भाड़ा मतलब भारी शरीर का आदमी, या भाड़े का मजदूर, या आपका हल्के शरीर का आदमी, या आपका लंगड़े शरीर का आदमी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन को देखते ही। चलिए, आई होप आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट होगा, जल्दी बताएंगे। चलिए, गुड आंसर। देखिए, कुछ बच्चे तो अभी तक आंसर गलत बता रहे हैं, जल्दी बताइएगा, अभी तक किसी का आंसर नहीं आ पा रहा है, बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है। हाँ, अभी एक बच्चा आंसर बता रहा है कि सर ऑप्शन बी होगा, कमलेश कुमार बता रहे कि सर बी होगा। देखते हैं अभी आंसर आपका क्या आता है। बिल्कुल कमलेश सबसे पहले आंसर दिया इसका। चलिए, तो बिल्कुल कमलेश जी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, भाड़े का मजदूर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। और जितने सारे बच्चे एक बार इसी खुशी पे एक बार आप लोग जम करके लाइक कर दो, ठोक दो यार एकदम, बिल्कुल 150 लाइक किस कौन पुराएंगे? 150 लाइक स्क्रीन पे। मन कैसा ताल है, तो देखिए मन के बारे में बताना है, मन जो आपका यानी कैसा ताल है, इसमें आपको समय देते हैं, 2-3 सेकंड का समय मिलता है आपको यहाँ, आपको देना चाहिए इसका आंसर, परफेक्ट आंसर बताना आपको। ठीक है, गुड आंसर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, हाँ आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें भी आप लोग आंसर नहीं बता पा रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, गाढ़े और विशाल ताल थे, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से लिया गया है? देखिए, सिपाही की मां शीर्षक जो है एकांकी जो है किस संग्रह से, मतलब क्या है ये, किस संग्रह से लिया गया? अंडे और छिलके के अन्य एकांकी से, पैर तले जमीन से, या यानी आसार का दिन से, या आपका मतलब लहरों के राजहंस से लिया गया है। तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से भी दे पाएंगे। चलिए, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का, यानी अंडे के छिलके के अन्य और एकांकी से, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा कि यानी प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? नामवर सिंह का, या आपका मोहन डाकेश, या आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का जो है सो परफेक्ट होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? चलिए, तो ये देखिए, इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र यानी शुक्ल, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, बादल का पर्यायवाची बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। आई होप इसका आंसर आप लोग का जो है सो परफेक्ट होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बादल का पर्यायवाची क्या होगा, बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी बताएंगे। गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए कुछ बच्चे का आंसर सही आ रहा है, लेकिन कुछ बच्चे जो इसमें से गलती कर रहे हैं। चलिए सर, फास्ट कीजिए, बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं, जल्दी आंसर बताइए आप लोग। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका
राइट आंसर। देखिए बादल का अगर पर्यायवाची अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा, बादल को हम लोग मेघ भी बोलते हैं, घन भी बोलते हैं, जलघर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा आपका यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे देखिएगा, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे आज क्लास में जो है ईद का चांद दिख रहे हैं हमको, जैसे कि कुछ बच्चे पुराने बच्चे थे लेकिन आज में जो है क्लास में ईद का चांद देख रहे हैं, जैसे विशाल कुमार हो गया, ठीक है, सुधीर कुमार हो गया, इसको क्लास में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कीर्ति गुप्ता इसको भी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, रुद्रा प्रताप ये भी देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये सारे बच्चे जो है क्या ईद का चांद है, जो बहुत दिनों के बाद आया है, ठीक है। क्लास में पहले कर चुके अलग सी बात है, लेकिन आज जो है बहुत दिन के बाद आया है, जैसे मतलब बहुत दिनों के बाद मिलना। ईद का चांद होने का मतलब क्या होता है, नहीं बहुत दिनों के बाद मिलना, ठीक है। चलिए गुड, बहुत बढ़िया मेरे शेर और शेरनियों, गजब एकदम यार। आप लोग क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा रहा है, मैं बहुत खुशी हो रही है। चलिए बिल्कुल गर्दा और आदेदन सुपरा साफ कर रहे हो, बहुत दिनों पर यानी दिखना, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत दिनों के बाद दिखना। यहाँ आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी होगा और ये आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधे बहुत दिनों के बाद दिखना ये बताना है आपको। चलिए तो इसका आंसर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए 33, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यार बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतना अच्छी तरीके से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं आप, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है। चलिए तो देखिए इसका आंसर आपका मूर्ख होना होता है। देखिए घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या होता है, मूर्ख होना हो जाएगा। आपको पता होगा क्या होना हो जाएगा आपका, यानी मूर्ख होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका मूर्ख होना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ सी और बी हो गया, थोड़ा सा मिस हो गया, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का मूर्ख होना या बहुत अनुभवी होना, सॉरी इसका आंसर बताइए आप लोग। ये आंसर गलत हो गया, इसका आंसर बताएंगे आप लोग जितने सारे बच्चे 30 नंबर। ये बहुत अनुभवी होना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था, ये बहुत अनुभवी होना होगा। देखिए घाट घाट का पानी पीना का मतलब क्या होता है, यानी बहुत अनुभवी होना, जो इधर से दर दर ठोकरे खाते रहते हैं उसको ज्यादा अनुभव हो जाता है। इसका मतलब क्या बहुत क्या होता है, बहुत अनुभव होना। क्वेश्चन में चौथे देखिएगा, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा। एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, त्रिमुहिनी करना, द्वि मतलब क्या हो जाएगा, द्विमुहिनी करना, एक रास्ता का काम। तो बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर और शेरनियों। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, बहुत बढ़िया। देखिए एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा। आई होप इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जल्दी बताइए 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए तो विल बी द राइट आंसर बता रहे आप लोग, सी होगा, कुछ बच्चे डी होगा। चलिए देखना चाहेंगे इसका आंसर क्या होगा। गुड, चलिए तो देखिए एक पंथ का मतलब क्या होता है। एक पंथ से यानी आपका क्या, यानी एक उपाय से दो कार्य को यानी सिद्ध करना। जैसे क्या था, एक गोली दो निशाना, यानी एक तीर से यानी दो को घायल करना, वही कहानी होगा। एक पंथ दो काज का अर्थ आपका है। देखिएगा आपका क्वेश्चन में 35, आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा। खूब लकड़ी जलती है, किसी को क्रोध को भड़काना, या क्रोध या आपका ठंडा पड़ना। तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग में घी डालने का अर्थ क्या होगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए आप लोगों को पता होगा, अगर मान लो आपका फ्रेंड जो है, मतलब दो फ्रेंड है, तीन फ्रेंड है, उनमें से किसी चीज में यानी कुछ जो है वार्तालाप हो गया, यानी कुछ बातचीत हो गया, झगड़ा हो गया। तो ठीक है, एक फ्रेंड जो उसको क्या कर रहा है, यानी आग में घी डाल रहा है। आपका इस तरह का कूटनीति वाला कोई फ्रेंड होगा, जितने सारे फ्रेंड है, क्योंकि हम लोग का अक्सर हुआ करता था, मेरे साथ भी इस तरह का फ्रेंड थे, ठीक है, जो क्या करते थे, बीच बीच में कभी कभी आकर के वो आग में घी डाल देते थे। अगर किसी फ्रेंड से मेरा अगर क्या था वार्तालाप हो गया, झगड़ा हो गया था, वो बीच में क्या कूटनीति करता था, यानी वो आग में घी डाल देता और उससे क्या होता था, यानी क्रोध में भड़क जाता था, कभी कभी गुस्से में आकर के वो लड़ाई भी हो जाता था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी किसी को क्रोध को यानी भड़काना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऐसा कोई फ्रेंड है, फटाफट कमेंट करके बताइए, है किसी का आपका, आप लोगों का इस तरह का फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलना या पछताना। तो बताइए, आई होप आप लोग का आंसर जो है सो परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए जल्दी बताइए मेरे शेर और शेरनियों। चलिए गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हाथ मलना का मतलब क्या होता है, यानी पछताना, क्या होता है, यानी आपको पता होगा, बिल्कुल पछताना विल बी द राइट आंसर। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर, यानी हाथ मलने का मतलब क्या होता है, पछताना। 2 दिन का यानी मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी 2 दिन का मेहमान मुहावरे का जो है अर्थ आपका यानी क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए गुड आंसर,
तो देखिए दो दिन का मेहमान मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने नहीं सुना, अगर कोई अगर गांव देहात में अगर क्या है कि खूब ज्यादा यानी सीरियस रहता है, जब काफी पेशेंट सीरियस रहता है यानी वो यानी लास्ट मतलब स्टेज पे रहता है, जब लास्ट स्टेज पे रहता है, एक्सपायर होने में रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है, 2 दिन का मेहमान है, चले जाएगा कभी, तो उसको क्या बोलता है यानी जल्दी मरने वाले को यानी 2 दिन का मेहमान कहा जाता है। ये तो आप लोग को बिल्कुल पता होगा और लगभग आप लोग का सभी का आंसर जो है परफेक्ट आ रहा है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, दिख रहा होगा 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए, गुण शब्द का विलोम क्या होगा, गलती होगा, कमी होगा, दोष होगा या आपका गुणी होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है सो क्या हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलिए जल्दी बताइए मेरे शेर और शेरनियों, गजब। चलिए तो बिल्कुल आप लोग आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड आंसर गुड आंसर। चलिए चलिए बताइएगा आप लोग, गुड आंसर, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो गुण शब्द का विलोम की अगर बात करें 38 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं, जल्दी बताएंगे, बिल्कुल देखिए दोष हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नर का विलोम बताना है, देखिए नर का विलोम यानी विलोम मतलब आपको पता है उल्टा होता है, तो नर किसको कहा जाता है, यानी पुरुष को, तो पुरुष का उल्टा क्या होता है, नर का उल्टा क्या होगा आपको बताना, जल्दी बताइएगा। नर यानी क्या होता है, जल्दी बताइएगा, बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर सही होना चाहिए। देखिए लड़की कुछ बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं, देखिए हाँ वो चीज है, लड़का का लड़की होगा, ये तो वो सेम है, लेकिन उसका मतलब जैसे कि उसका जो है समानता शब्द है, आपको देखना है यहाँ कि नर है तो नर को हम लोग क्या बोलते हैं, नारी भी होता है उसका, ठीक है, जो लड़की को ही बोलते हैं, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका डी, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा, परिश्रमिक हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। तो जल्दी बताइए मेरे शेर और शेरनियों, गजब का आप लोग आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, चलिए बताइए पुरस्कार का विलोम क्या होगा। चलिए गुड आंसर, देखिए पुरस्कार का सर दंड बता रहे हैं। देखिए अगर कोई अच्छा काम करता है, अगर कोई अच्छा मतलब प्रशंसा मतलब उसका जब अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। अगर कुछ वही अगर गलत कर देते हैं या कुछ कर देते तो उसको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, पैनिशमेंट दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, दंड, यानी ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, चंद्रमौलिन कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है। तो जल्दी बताइए 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर आई होप आप लोग का जो है परफेक्ट आना चाहिए। चलिए बताइए, गुड, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी आंसर बताइए, जितने सारे बच्चे आप लोग नए जुड़ रहे हैं एक बार जम करके एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों को, साथ में आप लोग जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दो, बिल्कुल एक बार लाइक ठोक दो एकदम झूम करके। चलिए बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, गुड गुड आंसर। चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, चंद्रमौली कौन सा समास हो जाएगा 41 का। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कुछ बताना है, ठीक है। जितने सारे बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं, बस आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, लास्ट तक आप लोग जुड़ेगा और कुछ ही क्वेश्चन है और आप लोगों को क्लास अभी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, चंद्रमौली कौन सा समास है, बस और 9 क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग फिर आपसे बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए न्यूज है वो आपको देना बहुत जरूरी है आज के क्लास में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी आपका कौन सा बहुव्रीहि समास बता रहे सर, इसका आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो गुड, आप लोग का बहुव्रीहि समास विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर कर्मधारय समास कब होगा, तो विग्रह क्या होगा आपका, यानी पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तो वो विग्रह कौन सा होगा, पीता हुआ पानी का, पीला अंबर, उजला आकाश या कोई, इसका विग्रह करना पीताम्बर कर्मधारय का आपको, यानी क्या करना है, इसका विग्रह करना है। तो इसका विग्रह जो होगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल इसका विग्रह आपको पता होगा पीला अंबर, यानी क्या होगा, पीताम्बर का क्या हो जाएगा, पीला अंबर, यानी इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वर्ग प्राप्त समास कौन सा होगा। स्वर्ग प्राप्त समास जो है क्या है, ये द्विंद समास है, धनी है, द्वंद्व है, आपका द्विगु होगा। तो बताइए 43 का आपका आंसर जो है क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइए मेरे शेर और शेरनियों, बिल्कुल गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे मेरे शेर और शेरनियों, जल्दी बताइए 43 का। गुड गुड आंसर, गुड आंसर। चलिए तो देखिए कुछ बच्चे डी बता रहे हैं, इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कुछ बच्चे द्विंद बता रहे हैं, कुछ बच्चे द्विगु बता रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। आई होप आप लोग का आंसर जो है परफेक्ट होना चाहिए, आई होप, उम्मीद है। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, गुड आंसर। चलिए बी बता रहा है, बी ऑप्शन बी, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, ठीक है। तो आंसर फटाफट आप लोग बताइएगा, बस इस क्वेश्चन में आप लोग को समय देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसका आंसर बताइए फटाफट। फोर्टी 43 का आप लोग बताइए, 43। चलिए बिल्कुल सही आंसर है 43 का, 43 का।
चलिए चलिए, गुड आंसर गुड आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त मतलब समास यानी स्वर्ग। तो ये जो है मतलब कहीं द्विंद दिया होता है, कहीं आपका यानी जो है धनी दिया होता है, कहीं द्विगु समास है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कंफर्म नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो सटीक नहीं आ पा रहा किसी का भी। तो उच्च शब्द का विशेषण बताइएगा, उच्चतर होगा या क्या ऊंचाई होगा आपका, या ऊंचा होगा या उच्च होगा। तो इसका विशेषण बताना, उच्च शब्द का आपका विशेषण जो होगा तो क्या होगा। देखिए उच्च शब्द का विशेषण उच्चतर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन, गुड आंसर आ रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, आवाज क्लियर आ रही है ना। अभी सर आवाज नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है सर, नहीं चल रहा। अच्छा अभी आवाज अभी मतलब आपको आ रहा है ना। देखिए अभी आपको तो नेटवर्क का इशू नहीं है, अभी देखिए तो आवाज आ रही है अभी। अरे 2-3 क्वेश्चन जब रहता है ना लास्ट में, यही होता है क्लास के लास्ट में ना 2-3 क्वेश्चन की वजह से जो है नेटवर्क छोड़ के भाग जाता है। पता नहीं डिनर करने चले गया है क्या। आज मुस्कान कुमारी डिनर करने गई है साथ में, क्या उसके साथ रेगुलर चले जाते हैं, क्योंकि आज आई नहीं है शायद। चलिए बिल्कुल चलो थोड़ा चिल के लिए ऐसे बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताइए फटाफट आप लोग आंसर बताइए। चलिए गुड, अभी तो आप आ पा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक। तो इसका आंसर आप लोगों को परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए व्यापार शब्द का विशेषण की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए व्यापार शब्द का यानी विशेषण क्या होगा। व्यापारी या व्यापारिक हो जाएगा, व्यापारी आपका व्यापारिक होगा। दो यहाँ आपको चीज देखना है, इसमें बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका व्यापारिक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा। 47 का बताना आपको, कांटा शब्द का विशेषण जो होगा यानी आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। गुड, कांटा का, ठीक है। कांटा का अगर विशेषण की बात करें तो कटीला विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आप लोग आंसर परफेक्ट आ रहा है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 48 नंबर क्वेश्चन। अनुभव शब्द जो आपका यानी क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। देखिए कुछ बच्चा क्लास छोड़ दिया, इसलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमको कुछ अनाउंसमेंट करना था, आप लोग से मैं बात करनी है, ठीक है। तो आप लोग जो प्लीज लास्ट तक थोड़ा सा बना लीजिएगा, 2-3 सेकंड आपको और 2-3 मिनट आपको रुकना, बस हो गया। क्वेश्चन एंड करने आ रहा है, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दे, जो बीच में जो है नेटवर्क का इशू आ गया था, जिसके वजह से बच्चे क्लास छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। चलिए बस आप लोग से हमको अच्छे से बात ही करनी है, थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद जो है फिर क्लास एंड हो जाएगा। गुड, तो इसका अनुभव शब्द का जो है आपको बता ही देते, तो अनुभव शब्द जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। अनुभव शब्द जो है क्या है, पुल्लिंग विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चील कौन सा लिंग है। तो बताइए चील जो आपका यानी क्या स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। देखिए चिल आपको देखिए शब्द से ही लग रहा है कि चिल जो है क्या है, ठीक है। आज हम दोस्तों के साथ क्या करने आते हैं, चिल करने जाते हैं या जाती हैं। तो ये देखिए ये आपका जो है स्त्रीलिंग यानी उभयलिंग होगा, या आपका पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि चिल शब्द से ही पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग आपका, तो यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट और अंतिम सवाल जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर बताइए। हाँ, कयामत कौन लिंग है। तो बताइए पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए कयामत जो है इसमें कौन सा लिंग होगा आपका, ये बताइए आप हमें। बहुत बढ़िया, देखिए कयामत की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। गुड आंसर, बहुत बढ़िया। रवि